हज़रात, माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। बड़े ही जोश और बड़े ही खरोश के साथ में आप शायरों को सुन रहे थे। आपका जोश देख करके ऐसा लगता था कि वाकई मौलाई लोग हैं यहाँ। चूँकि वक्त बड़ी रफ्तार से गुज़रता हुआ चला जा रहा है। सन 83 से मैंने शायरी शुरू किया। सन 86 में पूरे तौर से मेरी शायरी उरूज पे आई। तब वो सन 1985 और 86 में मैं डीएम ऑफिस अलीगढ़ का इंचार्ज था, प्रभारी था राज्य कर्मचारी कल्याण डिपो का। वहीं से मैंने ख्वाब में जोगीपुरा का नाम मेरे कानों में किसी ने कहा और मैं गया और वहीं मैंने सन 1986 में कलाम पढ़ा। वो 4 मिसरे मैं सबसे पहले पेश करता हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ, वो शेर प्रधान साहब, मोहम्मद भाई, मैं अभी आपके साथ आ रहा था। पिछले साल तो नहीं आ सका, उससे पहले आया था, लेकिन इस साल मैंने देखा कि इन्होंने बहुत काम किया है। मैं इनसे कह के गया था डाइस पे चुप्पे से कि देखिए, काम करिएगा तो दोबारा और तिबारा आप हमेशा बने रहेंगे। और वक्त वो दूर नहीं है कि कल को इट विल बी सो, हो सकता है कि ये एमएलए भी बने। हमारी कौम में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। बेशक बेशक बेशक। शायद बच्चों को नहीं कहना नहीं चाह रहा था मैं, मेरी हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं है, लेकिन मोहम्मद भाई जानते हैं कि वो ज़माना था, बसपा और भाजपा का ज़माना था, दोनों आधी आधी गवर्नमेंट चल रही थी। उस वक्त मुझे कासिम अब्बास एम ए साहब, मौला उनको जन्नत नसीब करे, वो मुझे बुलाते थे। मुझे याद है कि औरतें, हमारी माएँ बहनें लालटेन जला करके, मुझे याद है, मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि इस गांव में लाइट मुझे लाना है। और मैंने पलट के जा कर के सिराज मेहदी साहब से बात किया। वो और आमिर उपाध्याय, जो बिजली के बड़े मंत्री थे कैबिनेट, वो गहरे दोस्तों में थे, और सिराज मेहदी साहब ने इस गांव में लाइट लाई। आज भी प्रधान जी मुझसे जो भी हुक्म करते हैं, मैं इनसे बहुत खुश हूँ, मैं उसको पूरा करता हूँ। खुदा आपको सलामत रखे। इस शेर के साथ मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ कि हमको कहते हैं असद, हम हैं दुआए ज़हरा। मैं पढ़ूंगा, नहीं दो अभी मैं पढ़ूंगा। हमको कहते हैं असद, हम हैं दुआए ज़हरा, हमने तूफान में चिराग अपना जला रखा है। तूफान आया हुआ है लेकिन मेरा चिराग जल रहा है हुक्म खुदा से। अभी मैं 13 तारीख से, मैं 13 शाबान से निकला हुआ हूँ, और कई रातें हो गई, 5-7 रातें, दो 2.5 घंटा। अभी कल भी मैं उत्तराखंड से, जो दूसरा स्टेट है, वहाँ से लौट करके आया हूँ। 13 को वहाँ था, 14 को छगलस था गाज़ियाबाद में, 15 को फिर 2 जगह गाज़ियाबाद में था, 16 को मैं उत्तराखंड मंगलौर चला गया, 17 को मुझे अकबरपुर, कौन सा इलाका है वो, दहिरिया क्या, वो कौन सा, दहियावर में पढ़ना था। वहाँ पोस्टर में मेरा फ़ोटो भी है। लेकिन वाकई में अल्लाह और मौला जहाँ चाहते हैं वहाँ आदमी को जाना पड़ता है। मेरा बेटा वहाँ, उसको जाना पड़ा, मुझे यहाँ आना पड़ा, प्रधान जी की मोहब्बत से। सरकार 4 मिसरे में पेश करता हूँ। जो जुल्म हमारी कौम पे हो रहा है, वो दहशतगर्द पाकिस्तान मुल्क, पारा चिनार में आज क्या हुआ, हज़ारों बच्चों के
गले काट दिए गए। आज भी मस्जिदों में बम फोड़े जा रहे हैं। कितना जुल्म हो रहा है, कितना शियों को तबाह किया जा रहा है, लेकिन ये कौम जैसे दवाई दब नहीं रही है। जनाब फातिमा ज़हरा की दुआएं हैं आप लोग। मैं 4 पिछले सरकारी इजाज़त एक बाज़े बुलंद नारे सरबाजी। जब ये पारा चिनार का वाक़या हो उससे 4 मिसरे मैंने कहे, और अभी जो सीरिया के हालात हुए हैं उसमें भी 4 मिसरे मैंने कहे हैं और पढ़ रहा हूँ मैं। और कहने के बाद मैं रोता भी हूँ, मेरे आंसू रुकते नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे घर के लोग गवाह हैं इस बात के, या मेरा अल्लाह या मेरा मौला गवाह है। मैं 4 मिसरे पहले पेश करता हूँ कि तारीकियाँ बढ़ती रहें जितनी जहां में, खुदा सलामत के जितने हैं उतने काफ़ी है मेरे लिए, खास तौर से कि तारीकियाँ बढ़ती रहे। भैया बाद में बात कर लीजिएगा। असद नसीराबादी थोड़ा सा दूसरे टाइप का शायर है। तारीकियाँ बढ़ती रहे जितनी भी जहां में, ये ऐसे उजाले हैं जो मध्यम नहीं होंगे, मध्यम नहीं होंगे। ये प्रधान जी भाई देखिए सरकार, ये ऐसे मध्यम कहते हैं बच्चों के लिए कम रोशनी नहीं हो सकती। ये ऐसे उजाले हैं, सुनो बेटा, जो मध्यम नहीं जाहिद भाई होंगे। और तुम जुल्म करो जितना, मगर याद ये रखना, अरे दुनिया से आजादार कभी कम नहीं हो सकते, कम नहीं होंगे, कम यार सरकार खुदा सलामत रखे इन आवाज़ों को मौला। मैं इस गांव को पहले भी अपना समझता था, अब तो एक रिश्ता हो गया। मेरी भतीजी यहाँ प्रधान जी के भाई से ब्याही है, माशाल्लाह से ये मेरे दामाद बैठे हुए हैं। तो इस गांव से मेरा गहरा रिश्ता है थोड़ा। दुनिया से आज़ादार कभी कम नहीं होंगे। अभी शाम में जो लोग आ गए हैं अपने को माविया की औलादें बता रहे हैं कि माविया की औलादें शाम में आ गई हैं, यही तो वायरल हुआ है। अपने को यजीद के बेटे बता रहे हैं। अभी जाहिद साहब ने कितना अच्छा मिसरा पढ़ा है कि उनको उनकी मौत लेके आई है शाम में। ये मसलहत है, ये उनकी मौत उनको वहाँ लाई है। जब ये मैंने देखा उस वक्त भी मैंने 4 मिसरे कहे, पढ़ रहा हूँ, आपके यहाँ भी पढ़ने का जी चाहता है। बड़े मौलाई लोग हैं, सुनिए साहब खास तौर से क्या कहा। बड़े शान से कमीने कह रहे हैं कि माविया की फौज आ गई है, लानत हो। सुनिए साहब, क्या आए हैं। चौथा मिसरा मौला सलामत रखे, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है खास तौर से
कि आए हैं सीरिया में जो बेटे यजीद के बेटे हैं। सुनिए साहब, भैया सुनिए भाई, आए हैं सीरिया में। ज़ाहिद भाई खुदा आपको सलामत रखे। मैं इसको पूरे तौर से कहता हूँ, पीछे भी कहता हूँ और मुंह पे भी कह रहा हूँ कि आपकी जैसी निज़ामत कोई नहीं कर सकता। पूरी रात आप अकेले महफिल को चलाने के लिए काफ़ी हैं। आए हैं। मगर असद भाई जी, मैं हिंदुस्तान के तमाम कन्वीनरों से एक जुमला कहना चाहता हूँ इसके कैमरे के जरिए से और यहाँ के कि जब शायरों से वादा लें तो पूरी रात के लिए वादा लें तो नाजिम को आसानी रहती है, नहीं तो नाजिम के लिए सबसे बड़ी दुश्वारी होती है कि इनको पढ़वा दीजिए, आवाम कहे इनको पढ़वाइए उनको पढ़वाइए, मगर नाजिम को मालूम है कि शायर को कहाँ पढ़वाना है, तो उसकी मजबूरी बन जाती है कि महफिल चले या न चले, कह रहे हैं तो पढ़वा दिया जाए। तो लिहाजा जो कोई ज़रूरी नहीं है किसी नामानो शायर को बुलाइए, मगर पूरी रात के लिए गुंजाइश पर है जिससे एक तरतीब से महफिल चले। नारे हैदरी, आए हैं। सुने 4 मिसरे, चौथे मिसरे पे दाद चाहता हूँ और दुआएं भी चाहता हूँ, और ख़ास तौर से अपनी शहजादी से दुआ चाह रहा हूँ। मैं 2011 और 2013 में करबला 2 बार नजफ़ ईरान गया हूँ। मेरे चाहने वाले मुझे लेके गए। इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर नासिर अली साहब रिजवी पटना के 2 बार ले गए। जुल्फ़िकार अली छम्मन साहब लेके गए। और लेकिन एक आरजू है कि बस शहजादी के रोज़े पे चला जाऊँ। सीरिया जाने की बस हसरत बाकी है। दोनों शहजादियों के, छोटी और बड़ी शहजादियों के चौखट पे सर झुकाना चाहता हूँ। मुझे दुआएं चाहिए। आए हैं सीरिया में, नहीं मैं ये कुत्ते वो पिल्ले ये शायरी, मैं इसको शायरी नहीं समझता दरअसल। आए हैं सीरिया में जो बेटे, उन्हें बेटा कहा है ना कि मैं बेटे हैं हम लोग। आए हैं सीरिया में, भाई इधर आ जाइए इधर साहब, जो बेटे यजीद के उनको सबक सिखाएगी बेटी इमाम की। ये उनको सबक सुनिए आप इस कबीले के आप शान हैं, आप इस कबीले की शान हैं। जब मैं गालबन 2014 में जब बांग्लादेश गया, ढाका गया, तो वहाँ आपका रुतबा और वहाँ मैंने देखा कि क्या शान थी इनकी। मैं आपके ऑफिस में भी गया था, माशाल्लाह सलाम। आए हैं सीरिया में, इनकी आवाज़ों को ज़रा सा रुकवाइए। आए हैं सीरिया में जो बेटे यजीद के, इनको सबक सिखाएगी बेटी इमाम की, अली की बेटी। अब सुनिए साहब, 2 में से मौला सलामत रखे, खास तौर से देखिएगा, खास तौर से देखिएगा कि ये फौज माविया की तड़पती दिखाई दे। अरे भाई से अपने कह दे, जो शहजादी, शाम की शहजादी, अगर शाम की शहजादी कह दे, भाई से अपने कह दे,
जो शहजादी शाम की भाई से अपने कह दे, जो शहजादी शाम की। 4 मिसरे में पेश करता हूँ खास तौर से। और देखिएगा प्रधान जी, मोहब्बत मोहब्बत कि जिन जश्न अमीर जिन से मनाया नहीं गया। खास तौर से भाई, जश्न अमीर जिन से मनाया नहीं गया। महफिल में बस उन्हीं को बुलाया। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। खास तौर से महफिल में बस उन्हीं को बुलाया नहीं गया। खास तौर से कि जिक्र अली मिटाओगे दुनिया से किस तरह, अरे तुमसे तो एक निशान मिटाया नहीं मिटा पाए तुम, आज तक नहीं मिटा पाए। मोहब्बत हैदर सब मिलके हैदर मोहब्बत यार मैं पेश कर खुदा सलामत रखे आपका हुक्म पे कि जश्न अमीर जिन से मनाया नहीं गया। महफिल में बस उन्हीं को बुलाया नहीं गया। जिक्र अली, अरे जब 1400 साल से न मिटा तो आप क्या मिटेंगे। जिक्र अली मिटाओगे कैसे जहान से, अरे तुमसे तो एक निशान मिटा